Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you within the session number 10 of chapter number 2, Sexual Reproduction within the Flowering Plants. ये 9 सेशन के अंदर 1 से 9 नंबर के सेशन में हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में डिस्कशन किया। मेल गेमेट्स बनाए, फीमेल गेमेट्स का फॉर्मेशन किया, दोनों का फ्यूज़न मतलब दोनों एक दूसरे से नज़दीक कैसे आ सकते हैं। तो पोलिनेशन क्या है, पोलिनेशन के टाइप्स क्या है, कौन कौन से एजेंट होते हैं जो पोलिनेशन कर सकते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है, एंड लास्ट में पोलन पिस्टल इंटरेक्शन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की 2 टेक्निक, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। आज का जो पॉइंट है वो एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन है, पर ये पॉइंट को थोड़ा सा अलग से रिप्रेजेंट किया गया है, जो पॉइंट का नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। अब लास्ट लेक्चर में बात हुई थी, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स द पोलन ट्यूब रिलीज द 2 मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। कि पोलन ट्यूब कब बनती है, जैसे पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर बैठा, वहाँ से पोलन ट्यूब बनेगी। वो पोलन ट्यूब आपको पता है 2 में से किसी एक सिनर्जिड सेल के अंदर एंटर होती है। तो जैसे ही पोलन ट्यूब अंदर एंटर होगी, वो उसमें क्या एंटर करेगा, 2 मेल गैमेट। अब ये दोनों में से कोई एक मेल गेमेट जो है वो सीधा ही किसके पास जाएगा, एग सेल के पास। क्योंकि आपको पता है माइक्रोपिलर एंड पे जो एग एपरेटस था उसमें 2 सिनर्जिड सेल थे। चलो वो तो फ्यूज्ड हो गए, पर एक एग सेल बचा था। तो अब एक मेल गेमेट और दूसरा एक एग सेल, ये दोनों के बीच में फ्यूज़न होगा और वी कैन से दैट सिनगेमी। अब दोनों के पास एक एक ही एन था और सिनगेमी की वजह से क्या बनेगा, वो डिप्लॉइड। मतलब पहले दोनों हैप्लॉइड थे, अब दोनों फ्यूज होकर के एक डिप्लॉइड का फॉर्मेशन करेंगे। एंड वी नो दैट कि ये फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल किसका होगा, तो वो सेल का नाम होगा जाइगोट। मतलब ये पहली बार फर्टिलाइजेशन हुआ। पर हमारे पास तो मैंने आपको पहले ही बताया मेल गेमेट तो कितने होते हैं, 2 मेल गेमेट। चलो उसमें से एक मेल गेमेट्स का यूटिलाइजेशन कर लिया, अभी भी एक मेल गेमेट बचा हुआ, तो एग सेल के साथ तो उसका फ्यूजन हो गया। अब वो ऊपर की ओर मूव होगा। तो जैसे ही वो ऊपर की ओर जाएगा तो आपको पता है अदर मेल गेमेट्स मूव टूवर्ड्स द 2 पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन दी सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के अंदर कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था दोनों सेंट्रल सेल का साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया होता है, तो इसे बोल सकते हैं हम लोग 2n। अब इसके साथ में एक मेल गेमेट फ्यूज होगा, तो सीधी सी बात है जो भी प्रोडक्ट बनेगी वो ना ही डिप्लॉइड होगी ना ही हैप्लॉइड, बट वो प्रोडक्ट कैसी होगी, ट्रिप्लॉइड। इसलिए इसका नाम दिया जाता है 3n। और उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या नाम दिया जाता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या तो उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में या तो शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, PEN। तो यहाँ पे मैंने आप बताया था फर्टिलाइजेशन नंबर 1, क्योंकि एक मेल गेमेट फ्यूज हुआ था। ये मैंने आपको बताया फर्टिलाइजेशन नंबर 2। तो कोई भी एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है कि उनके अंदर फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है, इसलिए इनको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। अब आपको डायग्राम पूरा दिख रहा है, ये है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के अंदर के 2 मेल गेमेट, इनमें से एक मेल गेमेट का फ्यूज़न ये एक एग सेल के साथ हो जाता है। तो आप सोचो कि भाई एक मेल गेमेट और एक एग सेल फ्यूज़ होगा, तो आपको मैंने पहले ही बताया क्या बन गया, जाइगोट 2n।
पर अभी भी एक मेल गेमेट बचा हुआ है, जो मेल गेमेट इनके साथ फ्यूज़ होगा और क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पर वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा होगा, 3n। सो फर्टिलाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो आप लोगों को 2 बार देखने को मिला। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न एंजियोस्पर्म के अंदर खाली फर्टिलाइजेशन नहीं, बल्कि क्या नाम देंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, ये डायग्राम आप पूरा का पूरा देख सकते हो। तो ये डायग्राम के अंदर सिनर्जिड्स जो डीजनरेट हो गए हैं, पहला फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट जाइगोट, और ये है दूसरे फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट जिसका नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो ट्रिप्लोइड था, PEN। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फर्टिलाइजेशन एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद चालाजल एंड पे जो भी एंटीपोडल सेल्स होते हैं वो भी अपने आप क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाएंगे। सो एज दिस इन्वॉल्व ऑफ द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इट इज टर्म्ड एज अ ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हुए, कौन सा वर्ड हमने यूज़ किया, ट्रिपल फ्यूजन। तो फ्यूज़न हुआ कितनी बार, 2 टाइप्स ऑफ फ्यूज़न। सिनगेमी एक तो बना, सिनगेमी के लिए बाजू में लिख सकते हैं डिप्लॉइड, एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस, वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3n इन एम्ब्रियो सैक। सो द फिनोमिना इज टर्म्ड एज अ डबल फर्टिलाइजेशन, एंड दिस डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स आप वर्ड यूज़ कर सकते हो, या तो नाम डायरेक्टली ले सकते हो, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। नाउ सेंट्रल सेल जो था, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन इट बिकम अ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसे PEC भी बोल सकते हैं। और ये PEC आगे जाकर के PEN, या तो उसके न्यूक्लियस को प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलेंगे और उसके सेल को बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो सेंट्रल सेल जो ऑलरेडी 2n तो था ही, जिसके साथ एक और मेल गेमेट हमने फ्यूज़ किया, तो वो बना प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आगे जाकर के किसके अंदर डेवलप होगा, एंडोस्पर्म। लिसन, एंडोस्पर्म का मतलब आपको याद रखना है, टिश्यू आर used to provide nutrition। तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद सेंट्रल सेल कन्वर्ट हुआ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से बन गया एंडोस्पर्म। और आगे जाकर के जो जाइगोट बना है वो तो आपको पहले से ही पता है, जाइगोट किस में कन्वर्ट होने वाला है, एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन के लिए कौन काम आएगा, ये एंडोस्पर्म। सो ये सभी प्रोसेस एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरिलेट है। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द फर्टिलाइजेशन, या तो हम लोग बोल सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 इवेंट हमने कंप्लीटली स्टडी कर लिए हैं, प्री फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट नंबर 3, और वो इवेंट का नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं और कौन कौन सी नंबर ऑफ इवेंट्स हैं। अब ये इवेंट्स का शॉर्ट फॉर्म तो आपको पता ही है कि आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, पॉइंट नंबर 1, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। अब आपको पहले ही मैंने बताया था कि एंडोस्पर्म किससे बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n से आपको मिलेगा एंडोस्पर्म। और एम्ब्रियो कहाँ से मिलेगा, एम्ब्रियो विल गेट फ्रॉम जाइगोट, जो कि था 2n। तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, उसकी इवेंट नंबर 2, जो भी ओव्यूल्स होंगे उनका मैच्योरेशन किस में हो जाएगा, विद इन दी सीड।
इवेंट नंबर 3, ओवरी का कन्वर्जन किस में होगा? फ्रूट में। और साथ साथ में एक और पॉइंट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि भाई ओवरी की जो वॉल है आर कन्वर्टेड इनटू दी फ्रूट वॉल। जो फ्रूट की वॉल का नाम आपको 11th में भी मैंने बताया था, इज कंसिडर एज अ पेरिकार्प। सो ये सभी की सभी इवेंट को हम लोग किसके अंदर रखेंगे? ऑल आर कलेक्टिवली कंसिडर एज अ टर्म्ड एज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो सबसे पहले इवेंट हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। लिसन, एंडोस्पर्म मतलब अभी मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर ही आपको बताया, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली टिश्यूज। अब क्वेश्चन ये आता है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले एंडोस्पर्म ही क्यों बनता? सो क्वेश्चन इनिशिएशन में भी पूछा हुआ है कि भाई एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज प्रिसीड्स get before, or we can say that most important for एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होना क्यों जरूरी है? मैंने आपको पहले भी रीजन बताया, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बिकॉज इट इज यूज्ड एज अ न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। अब आपको पहले मैंने बताया कि भाई सेकेंड इवेंट क्या है? एम्ब्रियो का कन्वर्जन होगा जाइगोट में। पर अब जो ये एम्ब्रियो बनने वाला है जाइगोट में से, तो ये जाइगोट में से एम्ब्रियो विदाउट न्यूट्रिशन नहीं बनेगा। तो ये न्यूट्रिशन हम लोगों को कौन प्रोवाइड करेगा? तो वो प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म। बिकॉज ऑफ दिस रीजन सबसे पहले हम लोगों को क्या बनाना होगा? एंडोस्पर्म। ओके, तो ये एंडोस्पर्म बनता कैसे है? सो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल मतलब PEC। तो ये PEC नाम का सेल से रिपीटेडली माइटोटिकली डिवाइड होगा एंड इट कन्वर्टेड इनटू द मासेस ऑफ सेल, और वो मासेस को बोलेंगे ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यूज। और यही ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यूज साइंटिफिकली हम लोग कौन से नाम से जान सकते हैं? ऑल्सो कंसिडर एज अ एंडोस्पर्म। ओके, सो द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज, कौन से सेल्स की बात कर रहा हूँ? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स आर फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि डेवलपिंग एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन के लिए नरिशमेंट या तो फूड मटेरियल कहाँ से मिलने वाला है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोल सकते हैं, या तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के बाद जो टिश्यूज बनती है वहाँ से। ओके, अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाने के अलग अलग 3 मेथड है, न्यूक्लियर, सेल्यूलर and number 3 is the halobial. But out of these 3 method, most common type of endosperm development हो तो वो endosperm development कौन सा है? Nuclear division. So in the most common type of endosperm development, primary endosperm nucleus जो है undergoes the successive nuclear division to give rise to a free nuclei. कितने सारे न्यूक्लियाई मिलेंगे? मैनी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल गेट आफ्टर दिस सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। सो दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। लिसन, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब है विदाउट formation of cell wall। सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, बल्कि सबसे पहले सभी के सभी न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन इज अकर्स एंड एंडोस्पर्म बिकम अ सेल्यूलर। तो सेल्यूलर मतलब आपको याद रखना है
प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। वैसे ही न्यूक्लियर का मतलब आप क्या याद रखोगे? विदाउट सेल वॉल। ओके, अब जैसे ही ये पॉइंट तो थोड़ा सा रिपीटेशन जैसा ही कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोज द रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन प्रोड्यूस मैनी फ्री न्यूक्लियाई आर अरेंज्ड पेरिफेरली। लिसन, पेरिफेरली मतलब आपको याद रखना है आउटर साइड। तो आउटर साइड में सभी के सभी न्यूक्लियाई अरेंज हो जाएंगे एंड सेंटर में क्या अरेंज होगा? लार्ज वैक्यूल अकर्स इन द सेंटर ऑफ एम्ब्रियो सेल। अब आपको मैं वो डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आपको डायग्राम दिख रहा है। तो ये जो राउंडेड पार्टिकल्स है ना, ये सभी के सभी राउंडेड पार्टिकल्स है फ्री न्यूक्लियर। और सेंटर में क्या आपको मैंने बताया? वैक्यूम। तो फ्री न्यूक्लियर आपको दिख रहा है आउटर साइड पे है और आउटर का नाम होता है पेरिफेरल। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे, देन आफ्टर मैंने प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी आपको बताया कि साइटोप्लाज्म उसके बाद डिवाइड होगा, पर साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होने का तरीका क्या है? पेरिफेरल टू सेंटर, मतलब यहाँ से सेंटर तक उसका डिवीज़न होता आएगा इस तरह से। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, देन आफ्टर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। सो एट द एंड ऑफ दिस डिवीजन वी गेट मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म इज फॉर्म। सो ये रिएक्शन के एंड में हम लोगों को बहुत सारे मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म मिलेंगे। नाउ number of free nuclei formed before cellularization. Listen, cellularization का मतलब है before formation of cell wall. सेल वॉल का फॉर्मेशन हो उससे पहले फ्री न्यूक्लियाई के जो नंबर होते हैं दे आर वेरीज ग्रेटली। अलग अलग स्पीसीज के अंदर ये जो न्यूक्लियाई बनते हैं वो सभी के अंदर अलग अलग नंबर में बनेंगे। अब उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हुआ है कि कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट, यंग कोकोनट अगर आप ले लो मीन्स ग्रीनिश कोकोनट, ग्रीनिश कोकोनट में से निकलने वाला वाटर और कुछ नहीं है बट इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो किससे बना होगा? मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई। तो कोकोनट से निकलने वाला वाटर और कुछ नहीं है पर वो ही फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और उसके आजू बाजू का जो वाइट कर्नल होता है जिसको हम लोग मलाई के नाम से जानते हैं, तो ये जो वाइट कर्नल है वो क्या होगा? उसका सेल वॉल, मीन्स वी कैन से दैट इट इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सो कोकोनट वाटर इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड उसके बाहर का वाइट कर्नल जो है इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म। नाउ एंडोस्पर्म कोई भी सीड के अंदर पहला ऑप्शन ये है कि एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि वो स्पेशली कहीं ना कहीं किसके लिए होता है? एम्ब्रियो के लिए ही होता है। तो अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेता है, कब? बिफोर सीड मैच्योरेशन। सीड का मैच्योरेशन हो उससे पहले ही अगर पूरा का पूरा एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो कंज्यूम कर लेता है तो ऐसे सीड्स को ज़्यादातर डाइकोटिलिडन सीड बोला जाता है। एंडोस्पर्म है ही नहीं इसलिए इसका नाम है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या तो उसको बोल सकते हैं नॉन अल्ब्यूमिनस सीड। जैसे कि एग्जांपल आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर ही दिख रहे हैं, पी, ग्राउंडनट ले लो, बीन्स ले लो।
तो पहला ऑप्शन आपको मैंने क्या दिया कि डेवलपिंग एम्ब्रियो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेता है बिफोर सीड मैच्योरेशन। एंड दूसरा ऑप्शन ये है, इट मे बी परसिस्ट, इट मे बी प्रेजेंट, किसकी बात चल रही है, एंडोस्पर्म की। सो एंडोस्पर्म मे बी प्रेजेंट इन द मैच्योर सीड, मतलब पूरा का पूरा एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो ने कंज्यूम नहीं किया है। एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, तो सीड के जर्मिनेशन के टाइम पे वो यूटिलाइज हो जाएगा। तो ऐसे सीड को बोला जाता है मोनोकोट सीड, एंडोस्पर्मिक सीड और अल्ब्यूमिनस सीड, और उसके एग्जांपल्स है कास्टर एंड कोकोनट। So this all are related with the double fertilization and development of endosperm. Thank you very much. Jai Hind.